ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में बिल पास हुआ है। लोकसभा से बिल पहले ही पास हो चुका है। हजारों लोगों को बर्बाद करने वाले सट्टा ऐप्स पर बैन का अब रास्ता साफ हो गया है। नया कानून लागू होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टा और जुए के कारोबार पर अब रोक लग जाएगी। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के जरिए इस अवैध धंधे पर रोक लगाने का फैसला किया है। कानून के तहत पैसा लेकर गेम खिलाना, उसका प्रचार करना गैर कानूनी होगा, जबकि इस धंधे के लिए मदद करने वालों पर भी एक्शन का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं देने वालों को 3 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने की सजा मिल सकती है। इसका प्रचार करने वालों को 2 साल तक की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। लेन देन की सुविधा देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थान पर भी सजा और 1 करोड़ की जुर्माना हो सकता है। वहीं बार बार अपराध करने पर और ज्यादा कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 साल की जेल और अधिक जुर्माना भी शामिल है। हालांकि गेम्स खेलने वालों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और मैं ईमानदारी से मैं चाहता था कि इसके ऊपर चर्चा हो। इस बिल के ऊपर जितनी चर्चा होती उतनी क्लैरिटी आती। विपक्ष भी अपनी बातों को रखता और सरकार पूरी तरीके से इसको क्लैरिफाई करती। महादेव ऐप कहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं हुई, ये उदाहरण हम लोगों ने देखा है। ऐसे इस पे नियंत्रण होना जरूरी था। कल मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बिल ये लेकर आए। युवा भटके नहीं। आज जुआ के का एक लत पड़ जाती है, एक विभिन्न प्रकार से सट्टे की लत और ऑनलाइन गेम के तमाम दुष्प्रभाव उसके चारित्रिक निर्माण से संबंधित होते हैं। तो ये सरकार ने एक बहुत साहसिक कदम उठाया है। दावा है कि हजारों परिवार ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। गेम में हार से हुई हताशा की वजह से कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। दरअसल बच्चों और युवाओं को इसकी लत लग जाती है। लगातार गेम खेलने से लोगों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। अनुमान है कि देश में करीब 45 करोड़ इसके मकर जाल में फंस चुके हैं। 45 करोड़ लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। गेम की लत की वजह से सैकड़ों लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। सरकार की पहल से पीड़ित परिवार बेहद खुश हैं। तो एटलीस्ट मैं सरकार को आभार व्यक्त करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो सोचे सरकार। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा है, एक नया इनिशिएटिव है जो कि परिवार को बिखरने से बहुत हद तक बचा सकता है। इस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के चक्कर में बहुत सारी परिवार बिखर चुका है। ऑनलाइन गेमिंग समाज में एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। हजारों परिवार इसकी वजह से बर्बाद हो चुके हैं, जबकि गेम में हार से हुई हताशा की वजह से कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को इसकी लत मानसिक बीमारी की तरह से जकड़ लेती है। सरकार ने जो बिल लाई है इससे बहुत फायदा होगा, पर इसका कड़क इम्प्लीमेंटेशन होना भी आवश्यक है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि पैसे का ऐप, जहां आप ऐप से पैसा ले सकते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट में, इसको भी बैन करना चाहिए। और साथ साथ में पोकरबाजी और ये सब जो गेम्स है जिनको एक्टर लोग और अन्य लोग प्रोत्साहन देते हैं, इसको भी तुरंत बैन करना चाहिए। देश में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जुआ खिलाने वाली कंपनियों और ऐप्स की बाढ़ सी आ गई है। इस ऐप्स की कमाई इतनी ज्यादा है कि देश के कुछ बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की प्रायोजक की ऐसी ही कंपनियां हैं। यहाँ तक कि कई लीजेंड खिलाड़ी भी पैसे लेकर इनका प्रचार करते हैं, जिन्हें देखकर नए लोग भी इसके भंवर जाल में फंस रहे हैं। अब नया कानून लागू होने के बाद जुए के इस धंधे का शटर हमेशा के लिए अब डाउन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आम लोग इन गेमिंग एप्स में लाखों करोड़ों गवा देते हैं। इसकी लत से सैकड़ों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा एक मामला झारखंड के धनबाद से सामने आया, जहां एक परिवार ने अपने दामाद को खो दिया। 2 साल पहले ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 50-60 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया था। आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव से तंग आकर शख्स ने आत्महत्या कर ली। आज भी परिवार उस सदमे से उबर नहीं पाया है। परिवार ने उन सेलिब्रिटीज पर भी सवाल उठाए हैं जो मोटी रकम लेकर इन एप्स का प्रमोशन करते हैं और आम युवाओं को गुमराह करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग, ये शब्द हर किसी की जुबान पर है।
ये शब्द सड़क से संसद तक गूंज रहा है। वजह है सदन के पटल पर ऑनलाइन गेमिंग बिल का आना। इस बिल से ऑनलाइन गेम खेलने वाले भले ही नाराज हो, लेकिन आम लोगों में खुशी है। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिनका ऑनलाइन गेम्स की वजह से अपनों से साथ छूट गया। ऑनलाइन गेम्स ने इस शख्स के परिवार को तोड़ कर रख दिया। ये हैं धनबाद के रहने वाले घाघर, जिन्होंने ऑनलाइन गेम्स की वजह से अपने बहनोई को खो दिया। जब से हमारे साथ ये इंसिडेंट घटा था तो मैं एडवर्टाइजमेंट में देखता था जब भी ये सब चीज़ें, तो ऑलमोस्ट टाइम मैं रिपोर्ट करता था ये सब चीज़ों को, कमेंट करता था सोशल मीडिया पे कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। एटलीस्ट आज जब सुबह मुझे पता चला कि सरकार इस तरह के बिल ला रही है, ये सब चीज़ों को बैन कर रही है, तो एटलीस्ट मैं सरकार को आभार व्यक्त करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो सोचे सरकार। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा है, एक नया इनिशिएटिव है जो कि परिवार को बिखरने से बहुत हद तक बचा सकता है। 2 साल पहले की बात है जब इनके बहनोई ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जंजाल में फंस गए और ऐसा फंसे कि 50 से 60 लाख का कर्ज हो गया। कर्ज की वजह से इनके परिवार के सदस्य को खुदकुशी करनी पड़ी और पूरा परिवार बिखर गया। बहनोई की मौत के सदमे से आज भी परिवार उबर नहीं पाया। इस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के चक्कर में बहुत सारी परिवार बिखर चुका है। हमारे खुद के जो जीजा जी थे, सट्टेबाजी या जुआ के गेम जो भी बोलते हैं, ये सब के चक्कर में पड़े। 2023 की बात, 2023 ऑलमोस्ट 50 to 60 लाख लमसम, 50 से 60 लाख रुपए डूब चुके थे पैसे, पूरी तरह लॉस में थे। 4 अक्टूबर 2023 था वो दिन था। शायद उस रात थोड़ी सी सिस्टर का आँख लग गया। आँख लगा तो रात में लमसम 2-2:30 बजे वो सुसाइड कर लिया। पीड़ित परिवार ने उन सेलिब्रिटीज को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जिन्होंने हमेशा ऑनलाइन गेमिंग ऐप का प्रमोशन किया है। वैसे इस तरह की गेम्स की वजह से आम लोगों को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। भारतीय हर महीने ऑनलाइन गेम्स पर 10,000 करोड़ खर्च करते हैं। रिसर्च के मुताबिक 9 से 17 साल के बच्चे ऑनलाइन गेम्स पर रोजाना 3 से 6 घंटे का वक्त देते हैं। ऑनलाइन गेम्स की लत की वजह से सैकड़ों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मॉनसून सत्र में संसद की कार्यवाही का आज आखिरी दिन था। आज भी विपक्ष के शोर शराबे की वजह से लोकसभा का कामकाज ठप रहा। एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। राज्यसभा में इस सत्र में कोई खास संसदीय कामकाज नहीं हो सका, न ही बहस हो पाई। इस सत्र में सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। इसी के साथ संसद का मानसून सत्र भी समाप्त हो गया। लोकसभा की कार्यवाही के आखिरी दिन भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बनाए रखें माननीय सदस्य, मैंने हर आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया, लेकिन पीएम के सामने भी विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। सचिवालयों का, श्रम एजेंसियों का इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। संसद के मानसून सत्र की अधिकतर कार्यवाही एसआईआर के मुद्दे की भेंट चढ़ गई। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने वोट चोरी और मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। दोनों सदनों की कार्यवाही में रोज विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे, जिससे सदन में बहस की जगह सिर्फ हंगामा होता रहा। बहस की जगह सदन अधिकतर समय तक स्थगित ही रहा। हालांकि बैटिंग ऐप पर लाए गए बिल पर लोकसभा में मुहर जरूर लग गई। जिस प्रकार से देश की युवा पीढ़ी इस ऑनलाइन गेमिंग, जो पहले तो लगा कि एक वीडियो गेम जैसी चीजें हैं, मोबाइल गेमिंग है, पर ये धीरे धीरे पूरे तौर पे जुए के रूप में परिवर्तित हो गई थी। जब पैसे की बेटिंग होती है, चाहे वो स्किल हो या नॉन स्किल हो, लक आधारित हो, दोनों शुद्ध जुआ है। और इसको बंद करके एक पूरी पीढ़ी को बचाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया है।
वहीं राज्यसभा में कामकाज पर हंगामा भी भारी पड़ा। विपक्ष की मांग थी कि सरकार मतदाता सूची में धांधली पर जवाब दे। इस पर पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा, लेकिन इसके बाद भी संसद में हो रहे हंगामे में कोई कमी नहीं आई। राज्यसभा की कार्यवाही भी अधिकतर समय स्थगित ही रही। बहस की जगह नारेबाजी और शोर शराबा ही होता रहा। हालांकि इस मामले पर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी, आज हमारा जो सेशन था उसका लास्ट डे था और उस पे आपने देखा कि जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारा सेशन रहा है ये बिल्कुल भी जो निर्धारित हमारी शर्तें थी कि 120 घंटे की चर्चा करनी थी और क्या क्या विषयों पे चर्चा करनी थी, कुछ भी नहीं रहा, उसका निल रहा। बहुत ही कम जो है वो मौखिक जवाब भी दे पाए, तो इनको भी काफ़ी डांट लगाई है कि इस तरह से जनता का भी नुकसान होता है और देश का भी नुकसान। लेकिन लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया था, सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। मतलब साफ है कि विपक्ष की जिद की वजह से मानसून सत्र तकरीबन पूरा ही धुल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिए जा चुके हैं। हम सभी ने